साथियों, बात है एक छोटे से गांव बिहार की, जहां एक छोटा सा लड़का 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ने वाला लड़का अपनी गुहार लगाता है वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि वहां की जो पढ़ाई की व्यवस्था है, वहां जो शराब का खुला खेल है, वह किस भांति से गांव गांव में चल रहा है, वह उसको उघाड़ने की कोशिश करता है। पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए सर, हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते हैं सर। जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, सर को ही नहीं आता है सर। अपने पढ़ने की व्यवस्था को लेकर वह चिंतित है और जिस भांति से वहां पर लोग नशे के आदी है, उस बात को लेकर भी वह चिंतित है। और उस सोनू की मदद के लिए बहुत सारे व्यक्ति सामने आते हैं, जिसमें सोनू सूद भी, जिसने कोरोना के टाइम में काफी आम लोगों की मदद की थी, वह भी सामने आता है। और इतना ही नहीं, बल्कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के लोग भी सामने आते हैं। लेकिन वह लड़का बड़ी ही सफाई से अपनी जो गुहार है वह सीधे मुख्यमंत्री के सामने पेश करता है और उनको दोष न देते हुए सिस्टम को दोष देता है और आगे चलकर बड़ा होकर एक अच्छा डीएम बनने की बात करता है कि जहां पर वह इस व्यवस्था को सुधारेगा। साथियों, इस सोनू की मदद के लिए जिसने अपनी आवाज उठाई है, जो अवेयर हुआ है अपने आसपास की परिस्थितियों को लेकर, इसकी आवाज तो सुन ली गई है। मानते हैं महाराज जी कि मीडिया नहीं दिखाता तो हम आज नहीं वायरल होते। एक मिनट 1 मिनट। लेकिन न जाने ऐसे कितने सोनू हैं जो अपनी आवाज उठा ही नहीं पाते। वे परिस्थितियों में, व्यवस्थाओं में दबकर रह जाते हैं। और साथियों, यह जो सोनू है, जो बड़े होकर डीएम लेवल पर पहुंचकर इस सिस्टम को सुधारने की बात कर रहा है, क्या जो डीएम है, जो आज के समय में डीएम हैं, वे भी कभी किसी गांव से, ऐसी ही परिस्थितियों से, ऐसी ही व्यवस्थाओं से नहीं निकले थे? उनके भी ये ड्रीम नहीं रहे होंगे कि आगे चलकर वे अपने समाज के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए कुछ करेंगे? लेकिन साथियों, यह समस्या जो सिस्टम की है, जो व्यवस्था की है, यह ऐसी है कि इसमें व्यक्ति छीनने पर मजबूर हो जाता है। उसका संघर्ष उसकी आत्मा को ही उससे छीन लेता है। और यह जो इस भांति से उसका जो कंपटीशन चलता है खुद के साथ, व्यवस्था के साथ, वह इस कंपटीशन में अपनी आत्मा को बेच देता है। वह अपनी ही आवाज नहीं सुन पाता। वह यह नहीं सुन पाता कि यह जो सोनू है, यह कोई और नहीं है। वह गांव में पढ़ने वाला वही बच्चा है जो तब वह अपने बचपन में उसके ख्वाब थे, उसी भांति से इसी सोनू के ख्वाब है। यह कोई सोनू अलग नहीं है, यह उसी परमात्मा का अंश है। यह खुद वही डीएम, वही मंत्री है जो कभी सिस्टम को लेकर दुहाई देते थे। साथियों, इस सिस्टम से लड़ने में, झगड़ने में, इन परिस्थितियों से लड़ने में, झगड़ने में व्यक्ति इतना मजबूर हो जाता है कि जो उसकी आत्मा की जो लो होती है वह खो जाती है। बाहर की चकाचौंध इतनी ज्यादा होती है कि उसकी जो ज्योति है वह कहीं खो जाती है और व्यक्ति फिर बाहर के सोनू की आवाज को तो सुनेगा ही नहीं, वह अपनी आवाज भी इग्नोर करना शुरू कर देता है। वह यह देख ही नहीं पाता कि जो उसकी अंतर आत्मा की आवाज है, जो उसको बार बार झकझोर रही है, जो उसको अपने बचपन में किए हुए वादे को निभाने की बात कर रही है, वह उस अपनी आत्मा की आवाज को तो सुन ही नहीं पाता। और जब वह खुद की ही आवाज को नहीं सुन पाता तो वह बाहर के सोनू को कैसे अपने अंदर का सोनू मान ले? उसने कभी इस बात पर ध्यान दिया ही नहीं है। उसने इन संघर्षों में जिस भांति से अपने जीवन को एक व्यवस्थित किया है, उसमें उसकी आत्मा की लो खो गई है। अन्यथा आज उसके पास एक मौका है अपने बचपन के ड्रीम्स को पूरा करने का। आज उसके पास एक ओहदा है, उसके पास पावर है, डीएम की या मंत्री की उसके पास पावर है। वह अपने बचपन के ख्वाब को पूरा कर सकता है और आगे आने वाली पीढ़ियों जिसमें वह खुद जन्म लेगा,
उन पीढ़ियों के लिए एक अच्छी व्यवस्था दे सकता है। अन्यथा यह जो आज का सोनू है वह भी कल इसी व्यवस्था का शिकार बन जाएगा।